हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है मूवमेंट्स ऑफ रिस्ट। ठीक है, जो हमारे पास मूवमेंट्स है रिस्ट पे वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी प्लेन्स में। ठीक है, जैसे हमने सजाइटल पेन की मूवमेंट्स देख ली हैं, फ्रंटल पेन की मूवमेंट्स देख ली हैं। ठीक है, साथ साथ इसमें रोटेटरी मोशंस भी होते हैं। ठीक है, यह रोटेटरी मूवमेंट्स होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो ये है कि हमारे पास इसमें मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन भी है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास अल्नर और रेडियल डेविएशन होती हैं। ठीक है, कब और अगर इन चारों डायरेक्शंस को मिला के हम परफॉर्म करवाएं तो हमारे पास सर्कमडक्शन होती है, जो हमारे पास रोटेटरी मोशन है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं फ्लेक्शन पे। सबसे पहले हम, ठीक है, फ्लेक्शन हमारे पास जो मसल्स परफॉर्म करवा रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लेक्शन हमारे पास करवा कौन से मसल रहे हैं। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड पैल्मारिस लॉन्गस। ठीक है, ये सारे हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स हैं और ना इनकी ओरिजिन हमारे पास हो रही होती है बेसिकली जो मीडियल एपिकोंडाइल है ना हमारे पास मीडियल साइड पे। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ह्यूमरस के नीचे साइड्स पे दो कॉन्डाइल्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास मीडियल वाला कॉन्डाइल है ना, ठीक है, उस मीडियल एपिकोंडाइल जो हमारे पास अंदर की तरफ है, जो हमारे पास मिड लाइन के करीब है बॉडी में। ठीक है, उधर से फ्लेक्सर मसल्स की ओरिजिन हो रही होती है और एक्सटेंसर्स की हमें पता है कि लेटरल से हो रही होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये फ्लेक्सर मसल्स को। ठीक है, हमने मसल्स देख लिए हमारे पास कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और इसको हम डायग्रामेटिकली इसकी ओरिजिन इंसर्शन बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बेसिकली देख लेते हैं कि मूवमेंट्स हैं क्या क्या। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस जो है असिस्ट करता है फ्लेक्शन में। ठीक है, लाइक असिस्टर है फ्लेक्सर का जब हमारे पास फिंगर फुल एक्सटेंडेड फॉर्म में होंगी। ठीक है, अब आप कैसे कह सकते हो, हाथ आपका ये हाथ है। ठीक है, और हाथ आपका होनी चाहिए, रिस्ट जो है वो आपकी होनी चाहिए फ्लेक्शन में। ठीक है, रिस्ट मेरी फ्लेक्शन में है लेकिन फिंगर्स जो हैं वो क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक है, फ्लेक्शन में होंगी तो ये मूवमेंट बनती है, लेकिन अगर एक्सटेंशन में है तो हमारे पास बिल्कुल सीधी फिंगर्स हैं। ठीक है, जब फिंगर्स बिल्कुल सीधी जा रही हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में, फुल एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक है, इस टाइम हमारे पास ये दोनों मसल्स भी काम कर रहे होंगे, डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, बिकॉज इफ फिंगर्स फ्लैक्स द मसल्स कैन नॉट डेवलप सफिशिएंट टेंशन ड्यू टू एक्टिव इनसफिशिएंसी। ठीक है, एक्टिव इनसफिशिएंसी से हमारे पास मीनिंग जो निकलता है उसका ये होता है कि मतलब इतनी ज़्यादा मसल शॉर्टिंग में चला जाए कि उसके बाद और मसल शॉर्टिंग में नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसी मूवमेंट परफॉर्म करा रहे हैं, अब जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास एक्टिव इनसफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, टेंशन नहीं प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास ये मसल्स काम नहीं करेंगी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, ये हमारे पास मूवमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास आई फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन के टाइम आपको यहाँ पे एक टेंशन प्रोड्यूस होती हुई नज़र आई, यहाँ पे भी फील होगी और यहाँ पे भी। लेकिन अगर आप फ्लेक्शन में चले जाते हो, ठीक है, तो हमारे पास ये इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया मसल कि ये और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और शॉर्टिंग में नहीं जाएगा मसल। लेकिन जो टेंशन थी ना, जो इस जगह टेंशन आ रही थी आपकी, वो नहीं रहेगी। ठीक है, आप खुद अपने ऊपर परफॉर्म करके भी देख सकते हो, आपको टेंशन महसूस ही नहीं होगी। तो इस केस में हमारे पास एक्टिव इनसफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास एक्टिव इनसफिशिएंसी तब होती है जब हमारे पास मसल फुल शॉर्टनिंग में चला जाता है। इसके बाद मसल और एक्स्ट्रा शॉर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी कर लो। इसी तरह इसकी ऑपोजिट जो होती है वो पैसिव इनसफिशिएंसी होती है, जिससे मसल फुल इलांगेशन में चला जाता है, जो हम स्ट्रेचिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। फुल इलांगेशन में चला जाता है, इसके बाद और उसकी कोई ऐसी पोजीशन डेवलप नहीं हो सकती कि उसके बाद वो और इलांगेट कर सके। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया एक्टिव इनसफिशिएंसी का। फिर हम दूसरी तरफ बात करते हैं एक्सटेंशन की। ठीक है, एक्सटेंशन में हमारे पास जो मसल्स परफॉर्म कर रहे हैं मूवमेंट, एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन, वो हमारे पास मसल्स हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ठीक है, ये हमारे पास जो मसल्स हैं ये हमारे पास है एक्सटेंसर्स। ठीक है, रिस्ट के एक्सटेंसर्स हैं।
ये सारे काम कर रहे होते हैं जब हमारे पास रिस्ट पे एक्सटेंशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब हमें एक्सटेंशन पता है कैसे परफॉर्म होती है, लाइक अगर रिस्ट है, ठीक है, और अगर मैं इसकी मूवमेंट बैकवर्ड कर देती हूँ, ठीक है, ये न्यूट्रल पोजीशन है मेरे रिस्ट की, ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल है, अगर मैं इसको बैकवर्ड कर देती हूँ ना, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगी कि हमारे पास मैक्सिमम हाइपर एक्सटेंशन या एक्सटेंशन परफॉर्म होगी, ठीक है। इस मूवमेंट्स को हम बाद में डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट, एक्सटेंसर इंडिसेस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम एंड एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। ये सारे मसल्स तब होंगे जब हमारे पास फ्लेक्शन परफॉर्म होगी फिंगर्स पे। अब हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ फ्लेक्शन परफॉर्म हो रही है, तो क्या होगा, ये मसल्स उस टाइम काम करेंगे, ठीक है। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर फ्लेक्शन में नहीं है, मतलब वही ऑपोजिट कॉन्सेप्ट जैसे उन्होंने कहा था, वहाँ पे एक्सटेंडेड में होनी चाहिए, यहाँ पे फ्लेक्शन में होनी चाहिए, ताकि हमारे पास ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। जितनी ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस होगी उतने ज़्यादा मसल्स उस टाइम काम करेंगे, ठीक है। ये सारे मसल असिस्टर्स हैं, ये सारे मसल्स मेन मसल्स हैं, ठीक है, और ये सारे असिस्टर्स हैं। ये होगी हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जो हमारे पास सैजाइटल पेन की मूवमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, सैजाइटल पेन की मूवमेंट्स हमारे पास कौन सी हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ओके, इसके बाद जो हम मूवमेंट्स देख रहे हैं वो हमारे पास है रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन, ठीक है, जो हमारे पास फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स है, ठीक है। रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन बेसिकली हमारे पास जो मसल्स इन्वॉल्व है वो हम बेसिकली देख लेते हैं कौन कौन से, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, एक्सटेंसर रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर रेडियालिस ब्रेवियस, और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। इसमें फ्लेक्सर एक्सटेंसर्स कंबाइन काम कर रहे थे, क्योंकि इनकी मूवमेंट ऐसे हो रही होती है कि लाइक इनके जहाँ पे जिस मसल का एंड पोर्शन टेंडन अटैच हो रही है उसके हिसाब से इनकी मूवमेंट्स हो रही होती है, तो इस वजह से ये कुछ फ्लेक्सर्स मसल होते हैं, कुछ एक्सटेंसर्स मसल होते हैं। फ्लेक्सर मसल्स शायद फोरआर्म के होते हैं और एक्सटेंसर मसल्स फ्लेक्सर मसल्स जो होते हैं फोरआर्म के होते हैं, और ज़्यादातर एक्सटेंसर मसल्स जो होते हैं वो फिंगर्स या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास हैंड के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन के ये मसल्स हैं, ठीक है। अब हम इनको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, ठीक है। सो ये हमारे पास रिस्ट की मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको अपनी बुक की पिक्चर्स में काफ़ी अच्छे से शो हो रही होंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास आ रही है फ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास जो मूवमेंट शो कर रही है ये हमारे पास शो कर रही है एक्सटेंशन, ठीक है। अब हैंड की जब हम अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन, देखो अब इसमें जो हमारे पास हैंड है ना वो लेटरल फॉर्म है, ठीक है, यूं खड़ा हुआ है, ठीक है, एक साइड पे। अगर इसकी न्यूट्रल पोजीशन देखोगे ना, ये देखो यूं है, लेकिन जो अगर आप इसमें देखते हो ना आपको पूरा हैंड नज़र आ रहा है, जाहिर सी बात है आपकी ये फ्रंटल पेन की मूवमेंट है ना, जाहिर सी बात है आपकी जो फ्रंटल पेन होता है वो यूं सीधा और आगे पीछे की तरफ कन्वर्ट हम हाफ में डिवाइड कर रहे थे। तो जो फ्रंटल पेन की मूवमेंट है ना उसमें आपको सारी फिंगर्स नज़र आ रही है, लेटरल व्यू में आपको नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे हम बेसिकली अगर को आइडिया हो कि एक्सरे को भी ऐसे ही लिया जाता है ना, लाइक लेटरल व्यू से दिया जाता है और फ्रंटल व्यू से लिया जाता है या एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से लिया जाता है, ठीक है। सो जो हमारे पास ये वाला व्यू है ना, इसमें हमारे पास सारी फिंगर्स हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब हमें अल्नर डेविएशन रेडियल डेविएशन को देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह हार्ड डेविएट करते हैं तो हमारे पास अल्नर डेविएशन है, और अगर हम इस तरह हार्ड डेविएट करें तो रेडियल डेविएशन है, ठीक है। अब ये कैसे है, थंब वाली जो साइड होती है ना इधर रेडियस प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम रेडियल डेविएशन रखा गया। और जो हमारे पास लिटिल फिंगर वाली साइड होती है यहाँ पे अल्ना है, ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है रिस्ट जॉइंट पे अल्ना है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, अल्नर डेविएशन रख दिया गया, ठीक है। अच्छा, फिर हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास और कौन सी मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम सब पहले हम कुछ मसल्स को देख लेते हैं, ठीक है। मसल्स की अगर प्रोमिनेंस देखें ना तो हमारे पास कैसे हैं, फ्लेक्सर मसल्स की जो टेंडेंस होते हैं ना फ्लेक्सर्स के, ठीक है, वो हमने जैसे बात की मीडियल साइड से आ रहे हैं, और जाके जैसे इनका जैसे नाम है कार्पाई रेडियालिस है, तो कार्पल बोन के साथ जाके
अटैच हो जाएगा। और रेडियालिस नाम है तो रेडियस वाली साइड पे जाएगा, ठीक है, जहाँ पे रेडियस है ना वहाँ से गुजर के कार्पल बोन्स के पास जा रहा है। इसी तरह ये रेडियस है, ये अल्लाह इन्होंने शो की है। दूसरी पिक्चर में आते हैं तो हमारे पास इन्होंने कौन सा मसल दिखाया हुआ है, ये वाला हमारे पास जो कॉन्डाइल है वो हमारे पास क्या है, मीडियल कॉन्डाइल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मीडियल कॉन्डाइल है। मीडियल कॉन्डाइल की साइड पे आते हैं ना अगर हम, तो ये हमारे पास अल्ना वाली साइड आ रही है। अब जहाँ पे अल्ना कार्पल बोन्स को क्रॉस करके अल्ना वाली साइड पे इसकी इंसर्शन है, वो उसको नाम दे दिया गया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारस, ठीक है। फ्लेक्सर टेंडन है, कार्पाई पे जाता है, कार्पाई क्रॉस करता है, लाइक अल्ना वाली साइड से गुजर के जा रहा है और कार्पल बोन्स के साथ इसकी इंसर्शन है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह इसके नाम बनते हैं। पाल्मारिस लॉन्गेस्ट जो है वो हमारे पास शाफ्ट पे अटैच होता है अल्ना की, ठीक है। तो बेसिकली इसका इस तरह से पाल्मारिस लॉन्गेस्ट होती है, इसकी भी मीडियल साइड से ओरिजिन है। फिर हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की भी ऐसे कि सुपरफिशियल होता है, ठीक है, और डिजिट्स पे जाके अटैच होता है। डिजिट्स हमारे पास होती है फ्लेंजेस को हम डिजिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्लेंजेस हैं उन पे जाके ये अटैच होता है, ठीक है, और इसकी ओरिजिन कहाँ से है, वहीं मीडियल साइड से। फिर हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, ये थोड़ा सा नीचे से होता है, लाइक मीडियल साइड है, लेकिन इसकी अंदर की तरफ से होता है क्योंकि ये लाइक डीप है, इसलिए इसका नाम प्रोफंडस रखा गया है, ठीक है। वो सुपरफिशियलिस था इसलिए इसका नाम सुपरफिशियलिस रखा गया था। और ये भी जाके डिजिट्स पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मसल्स है बेसिकली। बाकी हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स को भी हम देख लेते हैं। एक्सटेंसर मसल बेसिकली हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एक्सटेंसर। अब एक्सटेंसर वाले को अगर गौर से देखोगे ना तो ये हमारे पास कहाँ से होता हुआ आ रहा है, एक्सटेंसर है लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। क्रॉस किया इसने रेडियस को क्रॉस करने के बाद इसकी जो हमारे पास इंसर्शन हो रही है वो हमारे पास हो रही है मेटाकार्पल पे, ठीक है। मेटाकार्पल पे इंसर्शन हो रही है इंडेक्स फिंगर की, वो भी वहाँ जाके देखो। अगर ये थंब है ना आपका, ठीक है, ये वाला जिस पे मैं अभी रेड मार्क किया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थंब है। तो थंब की जो साथ वाली है वो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर पे जाके इसकी इंसर्शन है, इसलिए इसको कहा गया कार्पल बोन्स। या आप कह सकते हो कि जो हमारे पास बिल्कुल मेटाकार्पल है ना, वहाँ मेटाकार्पल और कार्पल्स के बीच में हमारे पास इसकी इंसर्शन होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। और ये लंबा मसल है इसलिए इसका नाम लॉन्गस है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेवियस छोटा मसल है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, छोटा मसल है इसलिए इसका नाम ब्रेवियस रख दिया गया। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारस। अल्ना वाली साइड से गुजरेगा तो हमारे पास इसने क्रॉसिंग ओवर अल्ना वाली साइड से की है, इस वजह से लाइक हमारे पास इसकी ओरिजिन जो थी वो हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल से थी, लेकिन जब गुजर के ये गया तो इसने अल्ना वाली साइड पे चला गया तो हमारे पास क्या आ गया, अल्नारस हो गया, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी ले सकते हो कि इसको सप्लाई भी अल्ना करिए, इस वजह से भी आप कह सकते हो कि ये अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है तो हमारे पास अल्ना वाली साइड पे। फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ मसल्स नीचे आ रहे हैं जो हमारे पास एक्सटेंशन में असिस्ट कर रहे थे। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। पॉलिसिस हमारे पास हम अंगूठे को कहते हैं, लाइक थंब को, ठीक है। जो हमारे पास थंब होते हैं उसको पॉलिसिस कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, पॉलिसिस का। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस लंबा मसल है इसलिए इसका नाम दे दिया, और एक्सटेंशन करवाता है इसलिए एक्सटेंसर। एक्सटेंसर इंडेक्सिस, इंडेक्स फिंगर के ऊपर है तो इंडेक्सिस नाम आ गया। डिजिटी मिनिमी है, छोटी फिंगर पे है, लाइक लिटिल फिंगर पे है तो हमारे पास डिजिटी मिनिमी है। एक्सटेंसर डिजिटोरम सारे डिजिट्स पे जाके अटैच होगा तो एक्सटेंसर डिजिटोरम का नाम दे दिया गया। ओके, हाँ, अब हम ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे पास सारी बोन्स और मसल्स को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई इंक्वायरी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ के लाइक हम जब मूवमेंट्स की बात करते थे तो जब इनकी कंबाइन मूवमेंट्स होती है ना हमारे पास, उसको रोटेटरी मूवमेंट कहते हैं, और वो हमारे पास सर्कमडक्शन कहलाती है, ठीक है। जब हम इनको कंबाइन मूवमेंट करके कहते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कुछ यूं करके होती है, ठीक है, यूं करके कंबाइन मूवमेंट होती है जिसको हम फुल अराउंड मूवमेंट होती है ना, उसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।